इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया, ओके एशिया का अमेरिका इंडिया। एशिया का अमेरिका जो मेन चीज मैटर करती है वो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। अब जो जिस कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो ओवरऑल साइड नेबर कंट्रीज पर रूल करेगा, करेगी। सेम एज इट इज यही है। बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है। ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा। आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। ऑफकोर्स एट दी एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश मीडिया के रूल्स पे ही चलेगा। जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई। जाहिर उनको इंडिया की जरूरत है। जरूरत है। जी, ऐसे क्या ही। फ्यूचर देखते हैं आप? यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है, अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया? मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। दोस्तों बांग्लादेश के दिन तो हो गए, समझ लो पूरे। अब ये यूनुस तो बचने वाला है नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि एक तरफ से ट्रम्प का डंडा जब से पड़ा है ये जो उछल रहा था। अच्छा, दूसरा ये है कि चीन भारत के हाथ जोड़ रहा है। अब चीन अगर कोई भी हरकत करेगा, उसको पता है कि अगर मैं बांग्लादेश में कुछ पंगे लूंगा तो भारत से नाराज हो जाएगा, और वो इस वक्त चीन भारत को नाराज करना चाहता नहीं, क्योंकि चीन की हालत खराब है। पाकिस्तान इनकी मदद क्या करेगा, वो तो दुनिया से मांग रहा है। अब आप सोचिए बांग्लादेश का क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 महीना से आप वेट कीजिएगा, ये पाकिस्तान से बुरे हालात होने वाले हैं इनके, और ये चीखें निकलनी शुरू हो चुकी है इनकी। आप देखना किस तरह रोएंगे ये, और इनके साथ होना भी यही चाहिए था। अभी तो भारत ने बॉर्डर पर अपनी मिसाइलें लगा दी हैं, आप देखिएगा आने वाले दिन के अंदर क्या होता है, क्योंकि अब भारत को समझ में आ चुका है कि ये कुत्ते की पूंछें ऐसे सीधी नहीं होंगी। इसलिए भारत को अपना जो चिकन नेक है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसी दिन में आप सवेरे उठेंगे पता लगेगा ये हो गया। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर देखा जाए बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी जाए तो लैंडलॉक कंट्री है, विदाउट इंडिया उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे ही है। तो अब अगर इंडिया के साथ ही अगेंस्ट करके आप सोच रहे हो कि मैं सर्वाइवल करूं, आपको नहीं लगता कि अपने पड़ोसी के साथ हो, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन रिलेशन अच्छे रखने चाहिए? तो आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। ऑफकोर्स एट दी एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश मीडिया के रूल्स पे ही चलेगा। जाहिर उनको इंडिया की जरूरत है। जरूरत है। जी, ऐसे क्या ही। फ्यूचर देखते हैं आप? यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है, अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया? मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों इंडिया की इतनी दबदबा है इससे पूरे ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के एक अंदर? तो उनकी आबादी देखे ना, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी अब जाहिर है, इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया, ओके। एशिया का अमेरिका इंडिया। एशिया का अमेरिका जो इंडिया। मेन चीज मैटर करती है वो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। अब जो जिस कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो ओवरऑल साइड नेबर कंट्रीज पर रूल करेगा, करेगी। सेम एज इट इज यही है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो पाकिस्तान का इन चीज़ों पे कंट्रोल होता है, लेकिन अब एशिया में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एशिया अब सेम एज जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर है और वो सारे कंट्रीज को डील करता है, मतलब कंट्रोल करता है, सेम एज इंडिया भी यही चाहता है कि वो एशिया भी उसकी गवर्नमेंट। अगर इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग ना तो कश्मीर अब तक हमारे पास ना होता। ऐसे ही है ना। कश्मीर के ऊपर बाद में बात करेंगे, टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की शेख हसीना को जिस तरह से वहां से निकाला गया, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो ये तो पाकिस्तान की ज्यादा मतलब के नजर आ रही क्लोज के। हमारे वो उनके बयान आते हैं जो उनके वजीर आजम है कि भाई वो हम अपने भाई से जुदा हुए हैं, तो हम उनके साथ वापस मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपने भाई की क्या पड़ी है, उनको पाकिस्तान के फलस्तीन के भाइयों की नहीं पड़ी, बांग्लादेश के भाइयों को उन्होंने क्या कहा, चार्ट बांग्लादेश की स्टेटमेंट आ रही है कि हम अपने भाई से जुदा हुए हैं। भाई पाकिस्तान को कह रहे हैं, वो हमें भाई कह रहे हैं कि हम उनसे जुदा हुए हैं, हमें उनके साथ नहीं इस तरह करना चाहिए था जिस तरह से हमारे बड़ों ने किया और अलग किया। कैसे देखते हैं, वापस आना चाह रहे हैं? वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी तो नहीं ना है, पाकिस्तान के वो वाले हालात नहीं है।
सही बात है। अब जर्नल हुकूमत तो जाहिर है वो नहीं है, तो इस वजह से वो वाला सीन नहीं हो सकता। अब आज़ाद हो गया, अब जाहिर है कौन चाहेगा दोबारा वापस लौट। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? बात तो लॉजिकली है, पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है। agree, ठीक हाँ। है, कार और वाला भी कार protest वाला करे, भी जहाज करता वाला है, भी और protest जिसके करे। बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया ना। आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा हाँ। और उनको मतलब यूनेस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनेस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। चाहे डिमांड क्या है, यूनेस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी दी है, करेंगे, हाँ। प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनेस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखें ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें? वो तो देखें, जब अपने लोगों से धोखा करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम से जो धोखा करती है मतलब हुकूमत बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा, यूनेस साहब को पता है। अच्छा, उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना, इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेस है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा? अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? अच्छा। इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा हुआ? या तो शायद पाकिस्तान से मायूस होके जा रहा है, या पाकिस्तान की हमने उनका हाथ नहीं सही पकड़ा, या हमें उन पे सही एतबार नहीं है। तो लिहाजा कुछ तो है ना। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगर तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो फिर उसको तो नहीं जाना चाहिए था ना मोदी के पास।